दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करते हुए हैं। आज हमको देखना है 14 नंबर से देखेंगे। 14 से 20 तक क्वेश्चन बाकी है। 14 से 20 तक के बीच में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है। दोस्तों क्या करना है, 10 से शुरू करना है और 250 का बीच की संख्या लेना है जो 4 से 4 का गुणज हो। 10 से शुरू करना है, 250 के बीच लेना है। तो दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हुए हैं। 10 से 250 के बीच 4 का गुणज लेना है। देखो दोस्तों तो क्या होगा, 10 से लेना है तो एपी हम सबसे पहले हमको एपी बनाना है। एपी क्या क्या हो सकता है, तो 10 से 10 से 4 का गुणज हो नहीं सकता है, तो कितना है 10 4 से 12 हो सकता है। 4 चौका 16 होता है और 4 चौका 16 और कितना हो जाएगा 16 4 20 हो सकता है। 20 और 24 हो सकता है। डैश डैश कितना लेना है, कितना तक लेना है 200 कितना है 250 के बीच लेना है। तो 250 तो 4 से कटता नहीं है, या 4 से भाग देंगे या गुणज तो 250 4 का गुणज नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है कि 248 हो गया। दोस्तों ऐसे क्या पता करेंगे, हम ए पता करेंगे और टी पता करेंगे और जो हुआ है यह टी एन का मान हो गया 248 हो गया। तो ए बराबर जो हो गया क्या हो गया 12, डी का मान पता करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 16 में से 12 घटा लेंगे तो आ जाएगा मेरा 4, और टी एन का मान जो आपका हो गया टी एन बराबर हो गया 248। चलो तो फॉर्मूला पता है टी एन बराबर क्या होता है, तो टी एन बराबर लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन के जगह पर दोस्तों क्या भरेंगे 248, तो यहाँ पर भर देंगे हम 248 बराबर ए के मान क्या है, तो ए के मान 12, तो 12 लिख देंगे प्लस एन का एन रहेगा माइनस 1, डी की जगह पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो 248 का 248 लिखेंगे बराबर 248 की जगह पर 248 लिखेंगे, 12 का 12 हो जाएगा प्लस ये 4 से गुना कर देंगे एन में, तो कितना हो जाएगा 4 एन माइनस 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपने जगह पर 248 का 248 और 12 में से 4 को घटा देंगे, प्लस है माइनस है तो वो घट जाएगा, तो 8 प्लस आ जाएगा 4 एन आ जाएगा। दोस्तों क्या करना है देखना है, मेरे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या 248 माइनस ले लेते हैं 8 बराबर क्या हो जाएगा 4 एन हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो इसके जगह पर क्या होगा 240 बराबर 4 एन। दोस्तों ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 240 बट्टा का हो जाएगा आपका 4, तो 6 चौका 24 कितना मरतबे कट गया 60 मरतबे, तो एन के मान कितना आया 60वां पद आया। तो यह आपका 14 का आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 14 के बाद, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 डैश डैश और 3 10 17 डैश डैश nवें पद बराबर होंगे। दोस्तों क्या करना है, दो जो एपी दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 63 65 67 और दूसरा का दिया हुआ है 3 10 17 कि इनमें पद बराबर हो। क्या करना दोस्तों, पहले इससे निकाल लेना है और इससे निकाल लेना है, दोनों को निकाल कर क्या करेंगे बराबर करेंगे, जिससे हमें इन के मान पता चल जाएगा। चलो देखते कॉपी में हम नोट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 यहाँ पर लिख देते हैं। 15 है nth एपी जो दिया हुआ है, पहला एपी क्या दिया हुआ है 63, उसके बाद है 65 और उसके बाद है 67 डैश डैश है, तो डैश डैश कर दिए। इससे क्या करेंगे ए और डी पता करेंगे, तो ए तो मेरा पहले पता होता है, ए जो पहले वाला होता है 63 हो गया, डी पता करते हैं तो 65 में से क्या करेंगे 63 को घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो टी एन का फार्मूला लिख देंगे, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन को टी एन ही रहेगा बराबर ए की जगह पर चलो ए लिख दिए तो ए लिख देते हैं प्लस और एन माइनस 1 इंटू डी के मान आया हुआ है 2, लेकिन ए के मान कितना है 63, तो इसकी जगह पर हम 63 लिखेंगे, प्लस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। ये कथी का मान आया टी एन का मान आया, तो टी एन बराबर हो गया आपका दोस्तों
क्या होगा, 63 में से 2 घट जाएगा क्योंकि 63 जो प्लस का है और 2 माइनस का है, तो आ जाएगा 61 प्लस 2n आ जाएगा। चलो तो एक तो यह हो गया मेरा समीकरण, मान लेते हैं समीकरण यह एक हो गया। फिर दूसरा एपी जो आपको दे रखा है, दूसरा वाला एपी क्या दे रखा है, तो देखिए आपको दूसरा एपी हम दिखाते हैं। दूसरा एपी जो आपका हो गया 3, 10, 17, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों हम, 3, 10, 17 डैश डैश दिया हुआ है, तो इसमें ए के मान क्या हो जाएगा, तो ए के मान हो जाएगा 3 और डी के मान हो जाएगा दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद है 10, पहला पद है 3, तो घट के आ जाएगा 7। तो इससे हम, चलो तो ए के मान 3 पता है, डी के मान 7 आ गया हुआ है, तो टी एन का फार्मूला लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह टी एन लिखेंगे, ए के मान 3 लिखेंगे प्लस, तो एन का एन होगा -1, डी की जगह पर 7 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी एन का टी एन होगा और हो जाएगा 3 प्लस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 7 घट जाएगा तो -4 प्लस 7n। चलो तो ये आ गया टी एन बराबर क्या आ गया दोस्तों, -4 प्लस 7n, तो ये हो गया समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 भी हमें पता हो गया हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें देखो कह रहा है n के मान के nवें पद बराबर हो, तो क्या करना है, बराबर कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर समीकरण बराबर करते हैं, तो टी एन बराबर, पहला समीकरण आ गया हुआ है 61 प्लस 2n आ गया हुआ है, और दूसरा क्या आ गया हुआ है, तो दूसरा आ गया हुआ है टी एन बराबर आ गया हुआ है -4 प्लस 7n आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इससे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, तो 61 प्लस 2n का 2n प्लस रहेगा तो प्लस और -7n, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा 65 और ये घट जाएगा तो आ जाएगा -5n बराबर 0, तो 65 बराबर जाएगा 5n, तो n बराबर जाएगा 65/5 कट जाएगा, तो कितना मतलब कट जाएगा 13 मतलब, तो n के मान आ गया 13। तो आपका यह क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दोस्तों के क्या करना है, तीसरा पद तो 16 दिया हुआ है, कन्फर्म है, तीसरा पद 16 है, उसके बाद इससे क्या होगा, समीकरण 1 आ जाएगा इससे, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है, इससे करेंगे तो समीकरण 2 निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देखो जैसे यहाँ दे रहा है तीसरा पद क्या है, 16 है, तो कहने का मतलब तीसरा पद तो T3 दिया हुआ है, तो T3 का मान जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T3 निकालेंगे तो T3 a के मान a रहेगा और इसके जगह पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 और d के d, तीसरा पद क्या है दोस्तों 16 देते हैं, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं बराबर, और a का a हो जाएगा प्लस घट जाएगा तो हो जाएगा 2 और d से गुना होगा तो 2d हो जाएगा। तो उससे क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं, तो a प्लस 2d का 2d होगा और 16 को इस साइड में ला दिए, क्या हो गया समीकरण 1 हो गया, इससे मान लेते हैं। अब क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्वेश्चन जो है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दोस्तों पहले 7वां निकालेंगे, 5वां निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 12 अधिक करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं हम लोग, तो फिर लिखते हैं फिर यहाँ से, तो लिख देते हैं फिर, तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7वां पद निकालना है दोस्तों,
डी 7 निकालेंगे तो ए प्लस हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस घट के आ जाएगा तो हो जाएगा 6 और डी से गुना हो जाएगा तो डी 6 और डी। तो यह हो गया दोस्तों 7वां पद। अब क्या करना है, 5वां पद निकालना है। तो फिर से लिखेंगे हम 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद के लिए फॉर्मूला लिखेंगे टी एन बराबर जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो 5वां पद अब लिखते हैं तो 5 ये हो जाएगा और ए प्लस ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 और डी का डी हो जाएगा। तो ए प्लस घट के आ जाएगा तो हो जाएगा 4 और डी से गुना तो 4D हो गया। दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन है 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद और 5वें पद, तो 7वां पद तो अब क्या निकाल चुके हैं, तो 7वां पद आ गया हुआ है ए प्लस 6D और 5वां पद आया हुआ है ए प्लस 4D। तो लिख देते हैं यहाँ से। अब तो क्या हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं हम 7वां पद। 7वां पद क्या है दोस्तों, तो 7वां पद जो है आपका देखो ए 7 बराबर है किसका, ए टी 5। इसमें क्या है तो 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ दिए हम। तो टी 7 का मान क्या हुआ है ए प्लस 6D। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 6D बराबर के बराबर, और टी 5 का मान आया हुआ है ए प्लस 4D। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4D और इसमें 5 जोड़े हुए हैं तो 5 का 5 हो जाएगा। तो क्या होगा ए प्लस 5 नहीं 12 है तो 12 जोड़ दिए प्लस 6D बराबर ए प्लस 4D तो प्लस 12 का प्लस 12। तो ए प्लस 6D का 6D माइनस ले देते हैं, माइनस ए माइनस 4D और माइनस 12 बराबर किस पे आएगा दोस्तों, तो प्लस वाला जितना होगा माइनस है, माइनस प्लस होता है प्लस। जैसे तो माइनस है नहीं प्लस है इसलिए माइनस हो गया, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। ए से ए कट गया, 6D में से 4D घट जाएगा तो प्लस 2D बचेगा और माइनस 12 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 2D बराबर को उस पर टिप देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा और D बराबर हो गया 12/2 हो गया। तो इससे कटेगा तो कितना होगा 6, यानी कि D के मान आ गया दोस्तों आपका 6। तो D का मान आपका 6 आ चुका हुआ है। तो समीकरण 1 में या 2 में आप रख कर निकाल सकते हैं। चलो समीकरण 1 में ही रखते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका है दोस्तों समीकरण 1। चलो तो समीकरण 1 आपका यहाँ पर आ चुका हुआ है ए प्लस 2D बराबर 16। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए प्लस 2D बराबर 16। तो ए का मान तो नहीं है तो ये रहेगा 2D का मान आया 6 तो D बराबर है क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा 16। तो ए प्लस 6 दूना 12 बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ए बराबर 16 अपनी जगह पर 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1 1 कैसे होगा, ए के मान कितना है 4। दोस्तों ए पी लिखना है तो ए पी का फार्मूला क्या होता है, ए पी बराबर होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D और ए प्लस 3D आपको बताया गया है डैश डैश इसका मतलब होता है। ए के मान 4 तो 4 लिख दिए, कॉमा ए के मान 4 प्लस डी के मान 6 आया हुआ है। आप देख सकते हैं डी के मान जो है आपका 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। तो डी के मान यहाँ क्या होगा 6, कॉमा फिर ए के मान 4 प्लस 2 गुने डी के मान 6 और ए के मान 4, डी के मान हो जाएगा 3 का गुणांक है 3 का गुणांक और डी का मान 6 डैश डैश। तो ये क्या हो गया 4 6 4 10। तो 4 प्लस 6 दूना 12, 4 प्लस 4 18 डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गया दोस्तों हो गया 4 10। तो ये हो जाएगा 12 4 16 और हो जाएगा 8 4 12 1 2 22 डैश डैश। तो ये आ गया आपका ए पी बराबर आ गया ए पी, यानी कि पद आ गया समांतर सेठ ही ए पी आ गया। ए पी आ गया आपका 4 10 16 22 डैश डैश, यही आपका ए पी निकल के आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों 16 के बाद 17 है ए पी 3 8 13 डैश डैश 200
53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों अंतिम पद से कह देना है, तो जब भी अंतिम पद वाला आए ना तो क्वेश्चन को क्या कर देना है, उलट देना है। तो देखो AP यहाँ जो दिया हुआ है सो हम लिख लेते हैं। AP बराबर दे रखा हुआ है, को क्या दिया हुआ है 3, 8, 13 डैश डैश हो गया 253 हो गया। तो इससे पहले A के मान पता करेंगे तो A क्या हो गया आपको दोस्तों, A तो हो गया 3 और D पता करेंगे तो दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3, तो घटा लेंगे तो आ जाएगा 5, यही ना है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले अंतिम पद से तो इससे क्या करना है, समांतर श्रेणी को उलट देना है। यहाँ एक लाइन में लिख देते हैं, समांतर श्रेणी को बदलने पर तो बदलेंगे तो क्या है दोस्तों, इसको 253 से शुरू करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 253 हो जाएगा, 253 हो गया। दोस्तों D का मान कितना आया है 5, तो 253 में से यदि हम 5 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 13 में से 5 घटेगा तब बचेगा 8, कितना हो गया 4 और 248 आया। तो फिर इसी प्रकार डैश डैश आते चल जाएगा और क्या होगा यहाँ देखो तो हो जाएगा 13 और 8, 3 उल्टा कर देना है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा A के मान, तो A के मान हो जाएगा इसमें 253 हो जाएगा। और D को यदि पता करेंगे तो D बराबर दूसरा पद में से पहला पद, तो 248 में से 253 को घटा लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा -5, तो -5 आ गया। Tn का फॉर्मूला लिखेंगे तो Tn बराबर होता है A + n-1 इंटू D, तो Tn को Tn ही रहेगा, A के मान हो गया 253, तो यहाँ लिखेंगे 253 प्लस n के मान नहीं है तो n-1, D के मान आया -5, तो हो जाएगा 253 का 253 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -5 है, नहीं हो जाएगा +5। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो 253 दोस्तों सॉरी यहाँ क्या है 20वां पद निकालना था, तो 20वां पद निकालना है, n के मान 20 भी दिया हुआ है तो क्या करना है यहाँ 20 भरना है, तो आप 20 इसमें भर दीजिए, मिस्टेक हो गया हुआ है 20, तो यह गुना नहीं होगा, ये गलत हो गया, गुना नहीं होगा, तो 253 के 253 होगा प्लस ये 20 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 गुने -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 253 का 253 और गुना हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों +19 × 95, तो -95 हो जाएगा, सॉरी -95 हो गया ये। तो आपको देखेंगे देखो क्या हो गया 253 में से इस क्या होगा 95 घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो 13 में से 5 घटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा 8, ये बचेगा कितना 4 है, तो 14 में से कितना घटेगा 9, तो हो जाएगा 5 और ये बच गया 1, तो 198 आ गया आपका। तो लिखेंगे हम लोग अंतिम पद 20वां से 158 पद आया, तो यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कितना, तो 17 नंबर कंप्लीट। 17 के बाद 18 में देखेंगे, कहता है किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। दोस्तों योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो पहले चौथा पद निकालेंगे, उसके बाद 8वां पद निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, उसका बराबर क्या लिखेंगे 24, समीकरण 1 आ जाएगा। तथा उसके बाद में दूसरे के लिए तो छठे और 10वें पद, तो छठा पद निकालेंगे, 10वां पद निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसका योग कितना है 44 के बराबर लिखेंगे 44, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा इससे। तो AP के प्रथम 3 पद निकालना है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकाल। चलो तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए चौथा पद, तो चौथा पद निकालेंगे यानी कि T4 निकालेंगे हम, तो T4 निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं T4 बराबर, तो आप लोग जानते हैं Tn बराबर होता है A + n-1 इंटू D होता है। तो चौथा पद निकालना है, तो A + n के जगह पर क्या लिखेंगे 4 - 1, D के जगह D लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा A प्लस घट के जाएगा तो 3D इतना हो जाएगा। चौथा पद कितना आ गया, तो चौथा पद आ गया A + 3D। उसके बाद क्या करना है 8वें पद का लिखना है, तो फिर से लिखेंगे 8वां पद, तो Tn बराबर A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 8वां पद निकालेंगे हम लोग। 8वां पद a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 7 और d से गुना हुआ तो d। तो 8वां पद क्या हो गया दोस्तों, तो 8वां पद हो गया a प्लस 7d। दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको किताब निकालने के लिए, कह रहा है चौथा पद और 8वें पद का योग है 24। तो चलो यहाँ देखें, लिखते हैं हम लोग। तो चौथा पद आपका क्या हो गया, t4 और प्लस t8, योग मतलब जोड़ होता है तो जोड़ लिख दिए, बराबर क्या है तो 24 है तो 24 लिख दिए। अब देखना है t4 का मान क्या है, तो t4 का मान आपको पता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a प्लस 3d, प्लस का तो प्लस, और t8 है तो a प्लस 7d। तो a प्लस 7d बराबर में 24, तो बराबर में 24 लिख दिए। अब क्या करेंगे, a और a तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस 3d और 7d, तो जुटेगा तो 10d बराबर हो जाएगा 24। अब देखते हैं क्या इसमें से होने वाला है। तो 2 से या कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन इसमें से ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। दोस्तों ये क्या है, गुना में तो जाता है तो भाग में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24 और बटा में हो जाएगा 2 कट जाएगा तो 12। तो हो गया a प्लस 5d बराबर 12। तो इस समीकरण 1 हमारा निकल गया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, छठे और 10वें पद का योग क्या है 44 है। तो चलो दोस्तों छठा पद और हम 10वां पद निकालते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं, तो फिर से लिखेंगे हम tn बराबर, तो tn बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले था क्या, कौन सा पद, तो देख लेते हैं कौन सा पद है, छठा पद है। तो छठा पद निकालेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे इसको, t6 लिखेंगे। तो a प्लस हो जाएगा और 6 माइनस 1 डी के डी। तो a प्लस घट के आ जाएगा तो 5d हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10वां पद निकालना है, तो फिर से 10वां पद निकालेंगे हम, tn बराबर लिख के, tn बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, तो d लिख दिए। तो 10वां पद निकालेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस आ गया 9 और d से गुना तो 9d। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन है किताब का, कह रहा है छठा और 10वें पद का योग जो है 44 है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। योग मतलब क्या होता है जोड़। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छठा पद t6 प्लस t10 बराबर क्या है तो 44 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 44 लिख देंगे। अब t6 का मान आ गया हुआ है a प्लस 5d, और प्लस का ही है तो प्लस का चिन्ह, और t10 का मान आ गया हुआ है a प्लस 9d और बराबर 44 है तो बराबर 44 लिख दिए। a और a जुटेगा तो क्या बन जाएगा, 2a बच जाएगा प्लस 9d और 5d तो हो जाएगा 14d बराबर हो जाएगा 44 का 44। इसमें से भी 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं। चलिए तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 को कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिए तो बच गया a प्लस 7d बराबर 44 का 44। तो ये गुना में ही दे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44 बट्टा 2, तो ये कट जाएगा 22 मरते हुए। तो ये बच गया आपका a प्लस 7d बराबर हो गया 22। समीकरण 2 हो गया। अब क्या दोस्तों करना है, समीकरण 1 पता हो गया है और 2 भी पता हो गया है। तो समीकरण जो 1 आपका आया हुआ है a प्लस क्या आया हुआ है, यहाँ देखिए a प्लस 5d बराबर 12 प्लस में है, और 2 आ गया आपका a प्लस 7d बराबर 22। अब क्या करेंगे, जब समीकरण प्लस में रहता है तो घटता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब होगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो 1 क्या है आपका, तो 1 है a प्लस 5d बराबर 12। चलो तो समीकरण 1 हम लिख दिए हुए a प्लस 5d बराबर 12। दूसरा का समीकरण है a प्लस 7d बराबर 22। तो माइनस माइनस कटेंगे
इससे कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 7 5 में से तो -2D और घटेगा तो आ जाएगा तो हो जाएगा -10। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D बटा आ जाएगा 10/2 कटेगा तो 5, D के मान आ गया 5। तो D के मान तो 5 आ चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, A के मान पता करेंगे। तो समीकरण में मान रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 है मेरा A + 5D = 12, A का A + 5, D के मान हो गया आपका, तो D के मान क्या हो गया आपका 5 आया, तो D के मान 5 = 22 का 22। A प्लस गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 = 22। तो A बराबर हो गया 22 - 25। तो क्या करेंगे, घटा लेंगे 25 में से 22 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3। तो क्या घटा लेना है दोस्तों, 22 नहीं है, समीकरण 2 क्या था 12 था, तो 12 घटाएंगे, 12 आ गया दोस्तों क्या 12 तो ये गलत हो गया, यहाँ नीचे लिखेंगे बराबर हो गया, तो 12 - 25 तो घट जाएगा तो आ जाएगा क्या आ जाएगा 13। तो ये हो गया। तो AP 3 AP लिखना है, तो 3 AP लिख देना है, पद लिखना है, तो हो गया A + D A + 2D 3 हो गया। तो A के मान क्या लिखेंगे -13, तो -13 लिख दिए। A के मान है -13 और D के मान है +5, यानी A के मान हो गया -13 और प्लस D के मान हो गया 2 × 5। तो -13 का -13 और हो गया -13 में से 5 से तो जुटेगा तो हो जाएगा -8 और -13 + 5 है ना 10, तो हो गया दोस्तों क्या -13 - 8 और बच गया -3 -- यही आपका क्या होगा AP हो गया। 3 पद निकालने के लिए 3 पद हम निकाल दिए हुए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो हुआ 18 कंप्लीट हुआ।